हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ फॉर JKSSB क्लास 4 के लिए शुरू करी थी, जिसमें हमने अभी तक इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस और आज आपको रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ अभी जो वीडियो मिलेगी वो है जीके की जनरल अवेयरनेस की 40 क्वेश्चंस। इसी के साथ मैथ की वीडियो भी 10 क्वेश्चंस की मिल जाएगी, यानी कि आपको आज टोटल 3 वीडियोस मिलेगी, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस की। शुरुआत करते हैं हम जनरल अवेयरनेस से, इसके 40 क्वेश्चंस की सीरीज से। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिसेंटली बैग्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो ऑप्शन देखेंगे, कश्मीर सैफरॉन, गोरखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी, कडलाई मिठाई, ऑल ऑफ दीज। वो कश्मीर सैफरॉन को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पूछा है कि जम्मू कश्मीर में किसको GI टैग मिला, इन्होंने ऑल इंडिया पूछा है। इनमें से किस किस को GI टैग मिला है, ठीक है, रिसेंटली किस किस को GI टैग मिला है ऑल ओवर इंडिया, ये पूछा है। तो इनमें से सभी को GI टैग मिला है दोस्तों, कश्मीरी सैफरॉन को भी, गोरखपुर टेराकोटा, इसी के साथ कोवलपत्ती कटलाई मिठाई को भी GI टैग मिला है। एक और नाम है दोस्तों, वो है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, इसको भी GI टैग मिला है। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द न्यू नायकर समान योजना टू प्रोवाइड 2000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वीवर्स। अब मेरी बात सुनिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी? कर्नाटका। कर्नाटका ने क्या किया था, इन्होंने ₹1610 करोड़ पैकेज फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी ड्राइवर्स, जो उनके ड्राइवर होते हैं उनके लिए ये पैकेज निकाला था। कौन सी गवर्नमेंट में? कर्नाटका गवर्नमेंट में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WEF व्हाट इज द प्रपोज थीम ऑफ डेवोस मीटिंग टू बी हेल्ड इन जनवरी 2021। जो डेवोस मीटिंग जनवरी 2021 में है, उसकी जो प्रपोज थीम थी वो क्या थी? देखिए, पहले तो आपको बता दूं WEF क्या होता है। WEF इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, ठीक है। इसके द्वारा जो डेवोस मीटिंग हुई, इनके जो थीम क्या थी इस मीटिंग की, वो थी ऑप्शन डी, द ग्रेट रिसेट। द ग्रेट रिसेट इज द थीम। इसमें हमने, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें ग्लोबली जितने भी लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको बुलाया गया था और उनके द्वारा ये मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सबको पता होगा उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। लेकिन समर कैपिटल किसको बनाया गया उत्तराखंड की? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है गैरसन, ऑप्शन सी। गैरिसन, ऑप्शन सी इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो कॉल्ड रिसोर्स ओरिएंटेड सैनिटेशन। इनमें से किसको रिसोर्स ओरिएंटेड सैनिटेशन भी बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ऑप्शन ए, इकोसान, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स ओरिएंटेड सैनिटेशन। इकोसान का क्या मतलब होता है? इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश परसेंट ऑफ द ड्रिंकिंग क्वालिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड एवरी डे टू फ्लश द टॉयलेट्स। ये क्या बात करता है कि कितना जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाला पानी, कितना परसेंट उसको हम टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, कितना वो पानी टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है। तो कितना परसेंट फ्लश कर दिया जाता है, वो है ऑप्शन सी, 30%। लगभग 30% ड्रिंकिंग वाटर वो है, वो हर दिन एवरी डे वो फ्लश कर दिया था टॉयलेट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज।
ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अरावली रेंज कहाँ पर है। ये है माउंट आबू पर, ठीक है, माउंट आबू पर है ये अरावली रेंज। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ऑप्शन डी, गुरु शिखर। गुरु शिखर इज दी हाईएस्ट पॉइंट इन दी अरावली रेंज। आपको यहाँ पे दो बातें याद होनी चाहिए कि गुरु शिखर रेंज, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का, अरावली रेंज कहाँ पर है? माउंट आबू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये सबको पता होगा, हम 10th में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अगर मैं CHO की बात करूँ, ये होता है किसका? एल्डिहाइड का। CO किसका होता है? कीटोन का। और COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज आर रिलेटेड टू क्रिकेट? इनमें से कौन सी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, देवदार ट्रॉफी। देवदार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चालुक्यास? चालुक्यास की कैपिटल सिटी कौन सी है? देखिए, ये हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पुलकेशिन वन नाम का राजा थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बादामी को उन्होंने जीत लिया था। बादामी डिस्ट्रिक्ट थी कर्नाटका की, ठीक है, बादामी को जीत लिया था। तभी से इनको चुलाक्यास ऑफ बादामी भी बोला जाता है, ठीक है। पुलकेशिन वन को चुलाक्यास ऑफ बादामी भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बादामी, ठीक है। बादामी डिस्ट्रिक्ट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चुलाक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी फॉर्म द रॉयल हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किस डायनेस्टी ने रॉयल हाउस बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में? तो किसने बनाया था? वो थी डोगरा डायनेस्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? तो सबको पता होगा राजस्थान की कैपिटल है ऑप्शन डी, जयपुर। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का यहाँ पर BENGAL है, ठीक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे ऑप्शन सी, वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, फ्री स्टाइल, डॉल्फिन किक आर द टर्म्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फ्री स्टाइल और डॉल्फिन किक, देखिए डॉल्फिन मतलब कि पानी में रहने वाली एक जीव, एक मछली होती है। इससे आप इसके आंसर को गेस कर सकते हैं। देखो, डॉल्फिन यानी कि पानी में, तो इनमें से क्या पानी में किया जाता है? वो है स्विमिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, स्विमिंग। फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक आर टर्म्स यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज ऑप्शन सी, स्विमिंग। नेक्स्ट है, हाइजीन इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू? हाइजीन किसके रिलेटेड कंसेप्ट है? ऑप्शन ए, क्लीनिनेस। ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी, हेल्थ। ऑप्शन डी, मेडिसिन। देखिए, क्लीननेस के भी रिलेटेड हाइजीन आता है, हेल्थ के रिलेटेड भी हाइजीन आता है, मेडिसिन के रिलेटेड भी हाइजीन आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर बोथ RNA एंड DNA? इनमें से कौन सा RNA और DNA के लिए, दोनों के लिए कॉमन है? तो वो है साइटोसाइन। साइटोसाइन इज कॉमन फॉर बोथ RNA और DNA, दोनों के लिए कॉमन है ये। साइटोसाइन RNA के लिए भी कॉमन है और DNA के लिए भी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी अनदर, यहाँ पर होगा फ्रॉम वन टू अनदर स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, यानी कि एक से दूसरे तक जो स्टिग्मा होता है, एक से दूसरे तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रोसेस के अंडर आता है? वो होता है पॉलिनेशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हमने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो सभी लोगों को ये पता होगा कि पॉलिनेशन के थ्रू ही पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे फूल तक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं हम। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिल्कुल सही बोला, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन बिल्कुल सही है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो, ये थोड़ा अलग लगता है हमें। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं ये नहीं हो सकता। देखिए कैसे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकता है। सबसे पहले आपको मैं डिस्टेंस बताता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, एक से दूसरे पॉइंट तक जो बीच में गैप होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, मैं अगर एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, उस पॉइंट पे पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब मुझे बताओ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और जहाँ पर मैं ख़त्म हुआ, दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ज़ीरो, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल, तभी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। यानी कि ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग जहाँ पे गलती करके आएंगे वो हर्ट्स को वो कर देंगे, पर हर्ट्स इसका यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट होता है ऑप्शन सी, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ये है क्वेश्चन नंबर 20। ए टिपिकल, यहाँ पे टिपिकल है, ए टिपिकल वॉलनट ट्री इन कश्मीर टेक्स अबाउट डैश ईयर टू फेच द फर्स्ट क्रॉप। इनमें से कौन सा ट्री है ऐसा दोस्तों, जो एक वॉलनट ट्री है कश्मीर में, उसको कितने साल लगते हैं सिर्फ उसकी फर्स्ट क्रॉप को फैच करने में। तो कितने साल का जो वॉलनट ट्री है उसको कितने साल लगते हैं, वो है ऑप्शन डी 13 to 15 ईयर्स। 13 से 15 साल लगते हैं जो टिपिकल वॉलनट ट्री है कश्मीर में उसको अपनी उसकी फर्स्ट क्रॉप को फैच करने में, ठीक है। 13 to 15 ईयर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक पीक इन जम्मू एंड कश्मीर विच इरप्टेड इन 20th सेंचुरी। इनमें से कौन सी ऐसी वोल्केनिक पीक है जो 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 से 1999 में, इनके बीच में वोल्केनिक पीक जिसमें इरप्शन हुआ था, जिसमें से लावा निकला था। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सोयामजी, ठीक है। सोयामजी ये है कहाँ पर है, ये है नॉर्थ मच्छीपुरा। कहाँ पर, हंदवाड़ा, ठीक है। हंदवाड़ा में है ये, HANDWARA, हंदवाड़ा में, नॉर्थ मच्छीपुर में है सोयामजी। ये आखिरी बार 20th सेंचुरी में इरप्ट हुई थी, ठीक है। ये एक वोल्केनिक पीक है, ये आपको पता होना चाहिए सोयामजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मुगल गार्डन सिचुएटेड अराउंड विच लेक। तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था एक फेमस मुगल गार्डन था जरोका, ठीक है। जरोका का हमने पढ़ा था ना हमने कि नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ये कौन सी लेक को ये ओवरलुक करता था, ये करता था ऑप्शन ए, डल लेक को, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है तो आपको ये आना चाहिए। 23rd क्वेश्चन है डैश इज ए फेमस क्लॉथिंग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। इनमें से सबसे फेमस क्लॉथिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो नाम पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा, पश्मीना शॉल्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन सा फेमस क्लॉथ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो है पश्मीना क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम्स चंद्र एंड भागा। ये भी हमने पढ़ा है, चंद्र प्लस भाग किसका नाम है, ये है चनाब का नाम है चंद्र प्लस भाग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, हालांकि बहुत थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो हमें नहीं पढ़े हैं, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू भी हमें नॉलेज मिल रहा है। हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि क्लास 4 एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। आप बिल्कुल ही इसको लो मत कंसीडर करके चलिए कि बिल्कुल ही छोटे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी
आसान है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? सलीम अली नेशनल पार्क ऑप्शन ए श्रीनगर में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस इज फाउंड इन जे एंड के? इनमें से कौन सा फॉलोइंग मिनरल है जो जम्मू एंड कश्मीर में पेंट्स और वार्निशेस में पाया जाता है? वो है ऑप्शन सी ऑस्टर। ऑस्टर एक ऐसा मिनरल है जो जम्मू एंड कश्मीर के पेंट्स और वार्निशेस में पाया जाता है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इन कश्मीर इज आलमंड इन शेप? जो बादाम की तरह शेप है, जिसकी बादाम की तरह शेप वाली कौन सी लेक है इनमें से? वो है ऑप्शन बी तरसार लेक, ठीक है। तरसार लेक इज हैविंग इट्स शेप इन आलमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु मेड हिज डोगरा जनरल गुलाब सिंह द राजा ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से किसने गुलाब सिंह जी को जम्मू एंड कश्मीर का राजा बनाया था? वो कौन थे? ये आपको देखो, अगर आप थोड़ा याद करो ना, हमारी डोगरा डायनेस्टी से पहले किसकी डायनेस्टी थी? सिख डायनेस्टी। सिख डायनेस्टी थी ना, बिल्कुल थी। सिख डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन महाराजा रणजीत सिंह जी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। महाराजा रणजीत सिंह जी थे जिन्होंने गुलाब सिंह जी को, अपने डोगरा जनरल थे जब तो उनके टाइम के, उनको जम्मू कश्मीर का राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नेम्ड एज एप्पल टाउन? एप्पल टाउन किसको बोला जाता है? एप्पल टाउन बोला जाता है ऑप्शन बी सोपोर को, ठीक है, ऑप्शन बी सोपोर को एप्पल टाउन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश वाज द फाउंडर ऑफ द JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सर्व्ड एज द फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट? तो इनमें से कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के फाउंडर थे? हमने पढ़ा हुआ है ये भी, ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के फाउंडर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर? तवी रिवर के लेफ्ट बैंक में इनमें से क्या है? अखनूर फोर्ट नहीं, अमर महल भी नहीं, चक्रधार पैलेस भी नहीं। ये ऑप्शन है ऑप्शन ए बहु फोर्ट, जो किसने बनाया था? राजा बहुलोचन ने। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, राजा बहुलोचन ने इसको बनाया था। बहु फोर्ट जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट इज पॉपुलरली नोन एज आलमदार ए कश्मीर और द फ्लैग बेरियर ऑफ कश्मीर? इनमें से कौन से संत को, कौन से सेंट को अलमदार ए कश्मीर या फिर फ्लैग बैरियर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है? तो वो है ऑप्शन बी शेख नूरुद्दीन। शेख नूरुद्दीन को अलमदार ए कश्मीर या फिर फ्लैग बैरियर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैरेड पर मीटर इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ? फैरेड पर मीटर किसका डिराइव्ड यूनिट है? फैरेड पर मीटर किसका डिराइव्ड यूनिट है? तो ये है ऑप्शन ए परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है? फैरेड पर मीटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको चलो बाकियों के बता देता हूँ। देखो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का क्या होता है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी का होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। ल्यूमिनस एनर्जी का क्या होता है? इसका होता है ल्यूमन सेकंड, ठीक। और रेजिस्टिविटी का सबको पता होगा, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट का घूमर जो है वो ट्रेडिशनल फोक डांस है? वो है ऑप्शन बी राजस्थान। यह सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा, घूमर जो है वो मैक्सिमम राजस्थान में ही किया जाता है। 35th क्वेश्चन है, हु डेसिफेटेड द अशोकान इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किन्होंने जो अशोक जो हमारे थे, अशोका के इंस्क्रिप्शन को जो फाइंड किया था, कौन से थे वो इन फॉलोइंग में से? तो इनमें से कौन थे वो थे ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोका इंस्क्रिप्शन को फाइंड किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संगी इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय हुम। तीन संगी जो है किसकी शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है, वो है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर की ये शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है। ये क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड पूछा गया, जनरल साइंस के रिलेटेड। द मोस्ट मिलिएबल एलिमेंट इज, इनमें से सबसे ज़्यादा मिलिएबल एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले आपको मैं मिलिएबल के बारे में बताता हूँ। मिलिएबल वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मिलिएबल वो एटम्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से सबसे ज़्यादा मिलिएबल है ऑप्शन ए, गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 गोल्डन शू अवार्ड इज जनरली गिवन टू द टॉप स्कोरर इन दी। इनमें से किसके टॉप स्कोरर को गोल्डन शू अवार्ड दिया जाता है। अब ये पता होगा आपको, गोल्डन शू सोने का शूज़ दिया जाता है, किसको दिया जाता है, वो होते हैं ऑप्शन सी फुटबॉल, जिनको हम शू से ही खेलते हैं, पैरों से ही खेलते हैं फुटबॉल को। तो सीधा यहाँ पर आप गैस करके राइट आंसर क्लिक कर सकते हो। 39th क्वेश्चन है महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटीज। इनमें से कहाँ पर जो है महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो है ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डू नॉट शो हाइपर विटामिनोसिस। सबसे पहले मैं आपको हाइपर विटामिनोसिस के बारे में बताता हूँ। हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, ये एक टाइप की ऐसी कंडीशन आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन्स का एक्सेस यूज़ करो ना, काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स का एक्सेस यूज़ करो, तो उसके कारण आपको ये सिचुएशन पैदा होती है हाइपर विटामिनोसिस। अगर आप एक्सेसिव विटामिन्स का यूज़ करो, एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विटामिन्स लो, किसी भी तरीके से, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे नेचुरल तरीके से, जैसे मर्जी। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दो ऐसे विटामिन होते हैं दोस्तों जिसका चाहे आप एक्सेस यूज़ करो या ना करो, वो आपको कभी भी हाइपर विटामिनोसिस की बीमारी नहीं करेंगे। वो है विटामिन बी और विटामिन सी। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैंने आपको बताया था विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि अगर आप इनको ज़्यादा भी लो और अगर आप पानी भी पीते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये विटामिन डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, और यूरिन के थ्रू ये विटामिन बाहर निकल जाते हैं। तो इन दोनों विटामिन का कोई इशू नहीं है। इन्होंने यही पूछा है कि इनमें से कौन से विटामिन जो है हाइपर विटामिनोसिस बीमारी नहीं करते। तो कौन सा है ऑप्शन, इधर एक में ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन यानी कि विटामिन बी। इन्होंने शायद से यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिसस्पेल्ड किया है, शायद से गलती हुई है यहाँ पर लिखने में। विटामिन बी या विटामिन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी, अगर विटामिन बी होता आप विटामिन बी को क्लिक करते, विटामिन सी होता तो विटामिन सी को क्लिक करते। इसमें ऐसे अगर देखा जाए तो विटामिन, यहाँ पर विटामिन बी आना चाहिए, तो विटामिन बी इज़ दी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 40 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन के। इसी तरह हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के। हम ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। इसी के साथ आपको रीजनिंग के, इंग्लिश के और मैथ्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप सिर्फ पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ्स के ऊपर या फिर रीजनिंग के ऊपर मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।